अब बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था किस तरीके से अपन डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से अपन यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो एक क्वेश्चन अपन ने किया था ऑक्टल वाला। सो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे रैंडमली अपन एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो भी लाइक पेंसिल वगैरह से अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए यार उसकी टेबल लेवल लिख लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, फटाफट से हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिंपल सी 8 की टेबल लिख लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड 56 और अपना हो जाएगा 64 एंड 72, 80। इस तरीके से यहाँ पे मैंने टेबल लिख ली, ठीक है। अब देखो एक अपन रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ अपन ले लेते हैं, चलो 9, 9, 9, 9, इस तरीके से ले लेते हैं, है ना। इसको अपन को कन्वर्ट करना। अब देखो 9, 9 है, इसका मतलब ये डेसिमल है। सिंपल सा समझ में आ रहा है देख के। अब इसको कन्वर्ट करना है अपन को ऑक्टल में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल से जिसमें कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उससे अपन को डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखो 8 से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा, क्लियर है, 1 टाइम में जाएगा। देन यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 19 और यहाँ पे 2 टाइम में हो जाएगा अपना 16। तो यहाँ पे 2 टाइम में 16, 3 बचेगा तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा, 39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 4 टाइम में हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 32, क्लियर है। अब कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 इधर आएगा तो यहाँ पे देखो 9 टाइम में 72 हो जाएगा, 9 टाइम में 72 और यहाँ पे कितना था 79। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना 7 बच जाएगा। तो जो बचा है लास्ट में उसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं 8 से करूँगा, यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना बचा अपना 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अपना कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। सो बेसिकली अपन 40 लिखेंगे सिंपल सा, देखो 5 टाइम में, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 40 एंड इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा अपना 4 और यहाँ पे 4 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइम में अपना कितना हो जाएगा 48, 6 टाइम हो जाएगा 48। अब इसके बाद यहाँ पे 1 बचा तो अपन 1 लिख लेंगे। अब अगेन अपन 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा पहली बार तो, ठीक है, 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना, यहाँ पे बचेगा अपना टोटल यहाँ पे 5 to 7, ठीक है। 7 बचा तो यहाँ पे लिखूँगा तो 70 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 76। तो यहाँ पे 9 टाइम में 72, सो 9 टाइम में 70 हो जाएगा, यहाँ पे 76 था, ठीक है। सो अपना कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। सो मैंने 4 लिख लिया। अगेन मैं 8 से करूँगा यहाँ पे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 16, है ना। तो यहाँ पे 3 अपना बच जाएगा। अब इसको अगर मैं 8 से करूँगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे अपना 2। अब मैंने क्या बोला था, नीचे से ऊपर की तरफ आपको नोट डाउन करना है। सो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 7। इस तरीके से यहाँ पे अपना सिंपल सा हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है ना। अब अगर आपको चेक करना है तो चेक करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो हमारे पास कैलसी आ चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करना है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा अपन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये मतलब 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अपना कितना हो जाएगा 4 प्लस अपना 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अपना 8 की पावर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से हो जाएगा। 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये होता है अपना टोटल यहाँ पे 4096, ठीक है। सो 4096 जो आंसर है अपना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 का। सो क्या आ रहा है अपना टोटल, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 8192, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें अपन कितने का, 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, कितना आ रहा अपना 1536 एंड इसमें प्लस करेंगे अपन 64 मल्टीप्लाई 4,
64 मल्टीप्लाई 4 विल बी इक्वल्स टू अपना 256 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7, ठीक है। सो 256 प्लस यहाँ पे 15, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। एंड अगेन प्लस करेंगे अपन 8192 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1536 विल बी इक्वल्स टू 9999, ठीक है। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 573.90, है ना। सो ये पॉइंट में सबसे पहले आपको इसको एज इट इज़ करना है जैसे अपन कर रहे थे। मैं क्या करूँगा 573 इसको डिवाइड करूँगा किससे 8 से, क्योंकि अपन को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। सो मैं 8 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये अपना जाएगा यहाँ पे, लाइक सिंपल से देखो 7 टाइम्स में जा सकता है, हाँ 7 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ पे देखो टेबल, ठीक है, कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे अपना 1 बच जाएगा। सो 7 टाइम्स में यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 टाइम में ये भी चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना कितना बचेगा, यहाँ पे 3 2 5, ठीक है। सो यहाँ पे 5 बच जाएगा अपना। तो यहाँ पे 8 से अपन अगेन करेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा अपना 8 बार में, यानी अपना हो जाएगा नहीं 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 बार में नहीं 8 बार में चला जाएगा। कितना हो जाएगा अपना 64, तो 8 टाइम्स में हो जाएगा 64, ठीक है। इससे अपन को किया तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना, यहाँ पे 64, यानी वहाँ पे 6 और एक 7, ठीक है, 7 बच जाएगा। अब इसको अपन 8 से अगेन करेंगे, तो यहाँ पे 1, दैट मीन्स कम्प्लीटली चला गया, तो मैं 0 कर दूँगा। फिर 8 से करूँगा मैं इसको, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसको अपन नोट डाउन करेंगे। सो 1075, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट्स वाले को अपन को एज इट इज़ निकालना है। कैसे निकालना है, 0.90 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 से करना है अपन को, है ना। सो यहाँ पे 9 टाइम्स में कितना होता है अपना 72 होता है। सो मैं सिंपल से लिख लूँगा यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 72, ठीक है। 2 नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट रखूँगा, इधर आएगा, तो यहाँ पे 7 बचना है, क्योंकि इसको मुझे कंसीडर नहीं करना, इसको मुझे एज अ रिमाइंडर लिखना है ना। और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है ना, तो उसको क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है फिर से किस में, 8 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.20 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स में कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 016 और 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट रखूँगा। सो यहाँ पे ही 1 बच जाएगा अपना, और यहाँ पे अपना 0.60, इसको 8 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 टाइम में अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, है ना। सो 48 और 0 इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो ये 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, है ना, यहाँ तक रहने दो। अब बेसिकली क्या करना है अपन को, देखो ऊपर से नीचे की तरफ नोट डाउन करना है, तो 714 इस तरीके से अपना ऊपर से नीचे की तरफ नोट डाउन हो जाएगा। अब इसको लिख दो फटाफट से, तो 1075.714 इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो अगर इसको भी हमें चेक करना है कि ये अपना आंसर सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, इसको तो एज इट इज़ करेंगे। क्या 8 की पावर यहाँ पे 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है अपना, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 विल बी इक्वल्स टू होता है 512, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 512 मल्टीप्लाई 1, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 की पावर 0, 1 2 3, तो यहाँ पे अपना 8 की पावर 0 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8 7 जा कितना होता है अपना 56, है ना। 8 7 जा होता है अपना 56, तो यहाँ पे 56 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 8 की पावर 0 यानी 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा 11, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना 61 और प्लस हो जाएगा अपना 512 विल बी इक्वल्स टू 573, ठीक है, 573। सो 573 ये तो अपना देखो आंसर आ चुका है 573, ये अपना क्वेश्चन में था। पॉइंट के बाद कैसे चेक करना वो भी दिक्कत है ना। अब बेसिकली देखो ये तो अपना आ चुका था, है ना। अब इसके पॉइंट के बाद अपन को चेक करना है। सो बेसिकली अपन ने 1-2 वैल्यू और नहीं लिखी, तो थोड़ा बहुत इक्वल आएगा, है ना, मतलब लगभग बराबर आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। सो यहाँ पर अपन कैलसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अपन को करना क्या है, यहाँ पर देखो
इसको लिखना है 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, इस तरीके से लिखना है ना। सो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 8 की पावर -1 का मतलब होता है 7/8 प्लस यहाँ पे 1 है ये 1/8 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 4/8 की पावर 3, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सो क्या करेंगे अपन, कैल्शियम में यही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको, देखो आपको लगाना सबसे पहले ब्रैकेट एंड 7 डिवाइड बाय यहाँ पे 8, ब्रैकेट बंद किया, प्लस लगाया, फिर से ब्रैकेट लगाया, 1 डिवाइड बाय 8 की पावर 2 यानी 64 प्लस यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाया मैंने, 4 डिवाइड बाय 8 की पावर 3 यानी 512, ठीक है 512, और इक्वल किया मैंने तो क्या है 0.89 और 84, मतलब यहाँ पे देखो 0.90 के अप्रॉक्स लगभग आ गया। अगर एक दो वैल्यू और लिखते अपन तो बिल्कुल बराबर आता है, बट यहाँ पे देखो 0.89 के बाद भी यहाँ पे क्या 843, मतलब बहुत ही पास है, ठीक है। सो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कह रहा है 0.89843, इस टाइप से कुछ आ रहा है ना। सो ये लगभग उसी के इक्वल है, यानी अपना सही है ना। सो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट अपन को करना है यहाँ पे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। मेथड वही होने वाली है जैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, जैसे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे, सिमिलरली वैसे ही आप हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करोगे, ठीक है यहाँ तक। सो क्या होने वाला है इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पे 16 का टेबल लिख लेना, क्योंकि 16 से अपन को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 2 32, 48, 64 एंड 80 एंड 96 और 112 एंड इसके बाद हो जाएगा 128 और यहाँ पे 144 और यहाँ पे 160। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 16 का टेबल लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना, अपन को इसको डिवाइड करना है। सो 5 1 4 6 7, इसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टाइम में अपना चला जाएगा 48, है ना, 3 टाइम में, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इधर आएगा तो 34 हो जाएगा। 34 मतलब 2 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 हो जाएगा, तो अपना कितना हो जाएगा 26, यानी यहाँ पे 16 नंबर एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा अपना 10 बचेगा, यानी 107 मतलब यहाँ पे अपना हो जाएगा 96, ठीक है। सो यहाँ पे कितनी बार में, 6 बार में हो जाएगा 96, तो यहाँ पे 6 टाइम में हो जाएगा 96 और यहाँ पे 4 और अपना 7 मतलब यहाँ पे अपना 11 बचेगा। अब 11 के लिए क्या लिखना है, अभी तक तो अपन को पता चल रहा था 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 5 6 7 8, ये सारी चीज़ें बच रही थी, 9 इवन 9 भी, ठीक है, तो अपन लिख दे रहे थे। बट यहाँ पे अब अपना 11 बच रहा है, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे, आपको स्टार्टिंग में याद होगा मैंने बताया था आपको क्या करना है। आपको जैसे ए के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 10 लिखना है, बी के लिए 11 लिखना है, सी के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 12 लिखना है, ठीक है। डी के लिए आपको यहाँ पे 13 लिखना है एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे ई के लिए क्या लिखना है 14 और यहाँ पे एफ़ के लिए आपको 15 लिखना है, ठीक है ना। सो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, किसको क्या लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे अपना क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। जब अपन 107 में से माइनस करेंगे 96 को तो 11 बचेगा, तो यानी अपन को बी लिखना है, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद 16 का मैं अगर डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स में डायरेक्ट जा रहा है 32, ठीक है। सो 2 टाइम्स में दूंगा, फिर यहाँ पे 16 है तो ये डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, 1 टाइम्स में, बट यहाँ पे अपन 2 नंबर्स को ले रहे हैं इसलिए 0 लगाएंगे बीच में और यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना 16 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0 बच रहा है, फिर से देंगे। अब देखो ये सबसे पहले अपना 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 बचेगा यानी 41 हो जाएगा। सो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइम्स में अपना चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 32, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। सो अपना 9 बच जाएगा। अब फिर से 16 का करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे अपना क्या बचेगा डायरेक्ट 12 को क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे देखो C, तो यहाँ पे C हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ अपन को नोट डाउन करना है तो C90B ये आपको लिखना है ना। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है। अब पॉइंट अगर दिया होता तो अपन पॉइंट में भी कन्वर्ट कर देते। सो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया किसमें, बेस 16 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेक करना है तो आप बेस ही करोगे, कुछ नहीं करना है। इसकी जगह नंबर लिखना है, जैसे ये B है तो B को क्या लिखते हैं अपन 11 लिखते हैं, 0 है तो 0, 9 है तो 9 और C है तो C को क्या लिखते हैं अपन, C मतलब होता है 12,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस तरफ से यहाँ पे अपन नोट डाउन करेंगे तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ठीक है। सो यहाँ पे 8 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है 12 में, प्लस 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है 9 में, प्लस यहाँ पे 8 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। इस तरीके से अपन को करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, यानी 51467 मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बेसिक सा होने वाला है, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना होमवर्क है ना। सो यहाँ पे 8, 9, 6, 4, 5 इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पे सिमिलर ये है तो ये पॉइंट में, तो इसको मैं कर देता हूँ। सबसे पहले अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 750 इसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, 16, 4 जो अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, है ना। तो ये हो जाएगा 64, तो बेसिकली कितना बचेगा अपना 64, यहाँ पे 6 और 5 11 बचेगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, है ना। 110 को अपन फिर से डिवाइड करेंगे 16 से। सो 6 टाइम में जाएगा 96, है ना। तो यहाँ पे 6 टाइम में जाएगा 96, तो वहाँ पे बचेगा 96 मतलब अपना 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल 14 को क्या लिखते हैं अपन, 10 तक होता, मतलब अगर 9 तक होता तो अपना चलता, बट जैसे ही 10 आ रहा है तो अपन ए लिखेंगे, बी आ रहा है तो अपन क्या लिखें, सॉरी अपने 11 आ रहा है तो अपन बी लिखेंगे, एंड 12 आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। इस तरीके से अपन को लिखना है। सो यहाँ पे अपना हो जाएगा ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है अपना 14 बच रहा है। फिर से डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा अपना 32, तो यहाँ पे 16 2 जा हो जाएगा अपना 32, है ना। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे 2 लिख लिया तो 32, और यहाँ पे कितना बच रहा है अपना, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, मतलब अपना 14 बच रहा है। यहाँ पे भी ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, 14 बच रहा है ना, है ना। फिर से 16 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्योंकि ये कम है तो यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा। अब इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे 2EE, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखो जो अपना ये है पॉइंट वाला, इसको भी अपन एज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है 0.625, तो इसको क्या करना अपन को मल्टीप्लाई करना किससे, 16 से, है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 0.625 मल्टीप्लाई 16, तो अपना आता है 10, ठीक है, 10 आ रहा है। चलो तो दैट मीन्स यहाँ पे 10 ही बचेगा, है ना। और यहाँ पे जो चीज़ पॉइंट के बाद है तो वो पॉइंट के बाद बचने वाली। क्लियर है ना यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद अपने 0 0 बचने वाले, सिंपल सी बात है, तभी उसमें आया नहीं है ना। तो यहाँ पे 0 0 पहली बार में आ गया, तो अपन क्या करें, यहाँ पे सिंपल से यही चीज़ लिखने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 10, है ना। तो 10 को अपन क्या लिखेंगे, ए। क्लियर है। सो ये तो एक ही है, तो इसको नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2EE.A, है ना। इस तरीके से अपन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।